मुकाम पर पहुंचे, स्टार एमराल्ड या उससे ऊपर की पिन पर पहुंचे हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो जिन्हें हमें करना चाहिए और करके हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। तो ये सब चीजें बताने के लिए आज हमारे आपके बीच में है कोई और नहीं, मिस्टर शिव कुमार शर्मा चाचा जी, जिनका नाम है। मैं उनको बड़े आदर के साथ स्क्रीन पर बुलाता हूं कि चाचा जी आए और अपने अनुभव से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री शिव कुमार चाचा जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संतोष जी। मेरी आवाज प्रणाम। बिल्कुल है। प्रणाम प्रणाम। जी जी, बिल्कुल प्रॉपर है। ओके, सबसे पहले तो लॉट ऑफ थैंक्स आपको इतने सुपर थैंक यू। होस्टिंग के लिए। और बालकर्ण जी की क्या बात करें। देखिए, एक आदमी कहीं से भी मोटिवेट हो सकता है, मौका किसी को कैसे भी मिल सकता है। बहुत ही एक्साइटेड स्टोरी थी। और संजय सर को सैल्यूट। बहुत शानदार सर प्रेजेंटेशन था आपका। रियली इट वाज एक्सीलेंट। बहुत सारी चीजें मतलब जब जब बार बार आप मिलते हैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक दे के जाते हैं सर। हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे के जाते हैं। बहुत शानदार आपकी प्रेजेंटेशन थी। लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। देखिए, आज बात करते हैं सर अपन। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। मैं जींद हरियाणा से हूँ और आप सब लोग मेरे को चाचा जी बोलते हैं। ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। मैं राकेश शर्मा का चाचा हूँ, लेकिन आपने भी एक्सेप्ट किया। ये एक गैलेंट्री अवार्ड से कम नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस बिजनेस से पहले मैं एयरफोर्स में जॉब करता था। 20 साल हमने वहाँ जॉब की। बहुत अच्छी नौकरी थी, सब कुछ सही चल रहा था। ये मौका हाथ लगा। और अक्सर जैसा आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा, मैंने भी इसको नहीं पहचाना था। उसके पीछे एक लॉजिक मैं अपने आप को तर्क देता हूँ, वैसे है नहीं वो, कि बताने वाला उम्र में छोटा, एजुकेशन में छोटा, रिश्ते में भतीजा, जिसको कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो उसने मेरे को ये बताया था। आप समझ गए होगे जहां मैं इशारा। छुट्टी का दिन था, सोचा चलो घूम के आते हैं अम्बाला। संयोग कह लें या परमात्मा का इशारा कह लें, मैं अपने साथ 6 साथियों को और लेके आ गया। उस प्रोग्राम को देखा तो बहुत कुछ क्लियर हुआ। वहां से पता चला कि एक्चुअल आरसीएम क्या है, एक्चुअल रॉयल्टी क्या है। क्योंकि उस दिन बताने वाला उम्र में भी मेरे से बड़ा था, एजुकेशन में भी मेरे से बड़ा था, ओहदे में भी मेरे से बड़ा था, और इनकम में भी मेरे से बड़ा था। तो उस टाइम पता चला कि यदि एक ज्वाइंट डायरेक्टर को इस बिजनेस की जरूरत है, तो हम सब लोगों को भी इसकी जरूरत है। एयरफोर्स की सर्विस छोड़ी, कुछ Recording in किया। progress. अक्सर हर किसी का साथ जैसा होता है, स्ट्रगल होता है, क्योंकि शुरुआत में इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। छोटे मोटे चैलेंज सभी को आते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपलाइन बोलती गई, वैसे वैसे करते गए। तो बहुत बड़ा रोल इसमें अपलाइन का भी है, बहुत बड़ा रोल आपका भी है, बहुत बड़ा रोल एक विश्वास का भी है। विश्वास एक ऐसी चीज है सर, यदि हम इस चीज को पकड़ के चलते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और कोई चीज पे विश्वास कब किया जा सकता है? जब उसके बारे में अपन अच्छे से जानकारी लें। अदरवाइज वो प्रयास भी हमारे आधे अधूरे रहते हैं, और आधे अधूरे मन से कोई बहुत बड़े परिणाम नहीं मिलते हैं। आज हमारे पास जो आरसीएम में है, वो इतनी बड़ी चीज है, लेकिन उसके बारे में हो सकता है जानकारी का अभाव हो, अटपटे मन से सुना हो, या बताने वाले ने प्रॉपर ना बताया हो। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एक आदमी बहुत बड़े प्रयास नहीं कर पाता है, और जिसने इसके ऊपर विश्वास किया, वो बहुत बड़े प्रयास के साथ बहुत बड़े परिणाम तक भी पहुंचता है। आइए एक बार जानते हैं कि वो क्या क्या है हमारे हाथ में। आरसीएम ने हमारे हाथ में क्या पावर दी है, और हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक एक बार उदयपुर प्रोग्राम में थे तब लिया था, लेकिन उस दिन क्लियर नहीं हो पाया था। हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, आरसीएम ज्वाइन करते ही जो हमें मिल जाती है। ये संयोग है हमारा, लेकिन कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी पावर है जो हमारे हाथ में है, वो कंपनी की प्रोफाइल। एक बहुत बड़ी पावर है सर। कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी हमारे पास पावर है इसका मार्केटिंग प्लान। बहुत ही इजी मार्केटिंग प्लान।
इसको आज पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ पावर्स को ही हाईलाइट कर रहे हैं। तीसरा है पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। एक नहीं, अनेक पावर्स हैं हमारे पास, और वो सारी की सारी पावर्स यदि हम मिला के यूज करते हैं तो परिणाम खतरनाक आते हैं। चौथा है पावर ऑफ पेमेंट्स। वे किस तरीके से कंपनी पेमेंट देती है, उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन सी डेट को देती है। पावर ऑफ वर्किंग आवर्स पांचवी पावर है। छठी पावर है पावर ऑफ नॉलेज। सातवीं है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आठवीं है पावर ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे इटसेल्फ हम क्या कर सकते हैं। नौवीं है पावर ऑफ डिस्प्ले वाल। और 10वीं है पावर ऑफ योर अपलाइन। ये 10 पावर्स हैं, यदि हम इन 10 के दम को यूज करते हैं तो, और ये एकदम से हमारे पास नहीं मिलेंगी, एकदम से हम इसके ऊपर फोकस भी नहीं कर पाएंगे। आइए आज थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हमारे पास कंपनी क्या है, हमारे पास कंपनी की कितनी बड़ी पावर है। कई बार अपन मार्केटिंग प्लान बताते हुए छोटे से हल्के से शब्दों में कंपनी बता देते हैं और सामने वाले के ऊपर इफेक्ट वही जाता है जो हम बताते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या चीज, वो अब समझने की बात है। हमारे पास जो कंपनी के रूप में पावर है, वो एक ऐसी कंपनी है जिसका सबसे नैतिक मूल्यवान है। बहुत बड़ा इतिहास रहा है इसका, नैतिकता से कभी डगमगाई नहीं है, जो वैल्यू बेस्ड है। हिंदुस्तान की सारी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उन सबको जोड़ लिया जाए, जितने भी उनके हेड ऑफिस हैं, जहां पे भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको जोड़ दिया जाए तो भी आरसीएम वर्ड उन सबसे भारी पड़ता है। यकीन नहीं आता तो 4-5 अगस्त को भीलवाड़ा जाके देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको चला पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। और वहां पे हर जगह बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं मालिक। देखिए, समझने वाली बात है सर, ये छोटी बात नहीं है, ये फील करने वाली और रियलाइज करने वाली बात है कि एक कंपनी आपको ज्वाइन होते ही एक मालिकाना हक दे रही है। हर जगह वहां पे लिखा हुआ है, कोई लिखित में नहीं देता सर। उनकी भावना को समझना चाहिए अपने को। जिसके पास खुद के पीयूसी, वंडरवर्ड, वंडरवर्ड क्विक और डिपो, यदि वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ लिया जाए तो शायद अपन कैलकुलेशन करने में भी भूल जाएं कि कितनी जीरो इसमें लगेंगी, कितने हजार करोड़ का एम्पायर वहां पे खड़ा हुआ है। जिसके पास 600 से ज्यादा खुद के प्रोडक्ट हों, खुद के मीन्स जो अपने ब्रांड पार्टनर हैं वो भी खुद के ही हैं, किसी और के नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे प्रोडक्ट, ये अपने लिए एक बड़े गौरव की बात है। जो 100% गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, इनफैक्ट गाइडलाइंस बनवाने में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा हो, और जिसने जो गवर्नमेंट से रूलिंग बनवाई है, वो भी बड़े लड़ झगड़ के गवर्नमेंट से। दुनिया बोलती है कि हमें कायदे कानून मत दीजिए, और आरसीएम बोलता है हमें कायदे कानून में बांध के रखिए ताकि असली और नकली की पहचान हो पाए। जिसकी फ्यूचर की प्लानिंग 100% लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती हो, ऐसी कंपनी के आप मालिक हैं। और जिसके पास टीसी सर जैसे विजनरी, एथिकल, दो शब्द अलग अलग हैं सर, विजनरी एंड एथिकल, जो देश हित में काम करने वाले, जिसके पास फाउंडर और चेयरमैन, ऐसी कंपनी सर कहाँ मिलेगी। अपने आप में ब्रांड है सर। आज हम टाटा का नाम लेते हैं, टाटा का नाम क्यों लेते हैं हर जगह, क्योंकि टाटा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। टाटा मीन्स ट्रस्ट। यदि औद्योगिक घराने में टाटा मीन्स ट्रस्ट बोला जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग में ही आरसीएम मतलब रियल डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। ऐसी कंपनी के आप मालिक हैं, ये छोटी बात नहीं है सर। कभी भी आरसीएम ने अपनी नैतिकता के साथ समझौता नहीं किया है, जिस तरीके से टाटा ने कभी समझौता नहीं किया। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। टाटा ने सुमो बनाई थी, सुमो बहुत ही फेवरेट गाड़ी चली थी एक टाइम पे, और पाकिस्तान से बताते हैं लाखों का ऑर्डर आया था कि सुमो हमें भेज दीजिए। लेकिन उस टाइम पे टेररिस्ट इंडिया के ऊपर अटैक करते थे,
सिर्फ एक नैतिकता की वजह से टाटा ने अपना फायदा नहीं देखा, उनका एक भी सुमो नहीं वहां पर भेजी, यानी वो ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस है कि अपनी नैतिकता के चलते हुए आरसीएम बिजनेस में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हो, लेकिन कंपनी अपनी नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा है। यानी देश हित के लिए सबसे ऊपर यदि कोई है तो दोस्तों वो आपकी कंपनी। ये छोटी बात नहीं है सर। इनके उद्देश्य को समझिएगा ना, देखिएगा एक बार। हर कंपनी का कुछ ना कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट होगा। एकमात्र कंपनी जिसने अपने उद्देश्य के पीछे लिखा हुआ है नए भारत का निर्माण। ये बात छोटी नहीं है सर। इसको समझेंगे तो बहुत बड़ी इसके पीछे नैतिकता छिपी हुई है। ये इतनी बड़ी पावर हमारे हाथ में दी हुई है। और नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, उसके पीछे के ऑब्जेक्ट देखें। स्वस्थ भारत। कौन स्वास्थ्य की रक्षा करता है सर? सब पैसे के पीछे भागते हैं। किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में देख ले या कहीं पे भी देख ले, स्वस्थ भारत का नारा दिया है तो आपकी कंपनी ने दिया है। ये आपकी बहुत बड़ी पावर हमारे हाथ में है। स्वावलंबन। ये न्यूट्रीचार्ज जो अपने को दे रहा है, ये स्वस्थ भारत का के लिए उस दिशा में कदम है या नहीं, गामा है या नहीं है? हर चीज को आप यदि देखेंगे, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की रक्षा है। स्वावलंबन यानी हर आदमी को काम करने का मौका। और वो भी किस चीज में सर? जो एज इट इज रूटीन की चीजें हैं, उसी के साथ साथ आपको व्यापार करने का मौका। नारी सशक्तिकरण। दुनिया नारे लगाती है सर, लेकिन आज तक कभी किसी ने हिस्सेदारी दी है? लेकिन आरसीएम में आपने देखा होगा प्रियंका जी ने जो अकेली नारी सशक्तिकरण, खाली एक नारा नहीं है, एक एनिवर्सरी मनाई। और उसका लाइव एग्जांपल आपने किरण बेदी जी को देखा होगा। उसके भाषण को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार 10 बार सुनिएगा कि ये रिसर्च का मुद्दा है कि एक कंपनी 5 साल पहले चली। 5 साल पहले वो किरण बेदी जी खुद अपनी स्पीच के अंदर बोल रही है कि इतना बड़ा कारवां कर कैसे दिया, ये रिसर्च का विषय है। ये कमाल नहीं है सर हमारे पास? नशा मुक्ति, जहर मुक्त खेती। आप बताएं किस कंपनी के पास इस तरीके के सर ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो हमारे पास बहुत बड़ी, हम हल्के से मार्केटिंग प्लान में जब बताते हैं ना कि हाँ कंपनी है, भीलवाड़ा की कंपनी है, सर इतनी कंपनी नहीं है। उस कंपनी के आप मालिक हैं, आप अपनी कंपनी को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं, उसमें से एक कमी निकाल के बता दे सर। बहुत बड़ा सर उद्देश्य के साथ कंपनी चल रही है। तो आज समय हो चुका है, ज्यादा आई एम सॉरी, 1 मिनट में लेट हो चुका हूँ। अगले टॉपिक्स को अपन बाद में लेंगे कि जो जो पॉइंट्स आज आपके पास बताए गए हैं। आज सिर्फ कंपनी के बारे की प्रोफाइल के बारे में यदि इतना सा हमने समझ लिया तो भी हम बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू चाचा जी। तो आपने हम लोगों को 10 पावर्स बताया जो हमारे साथ पीछे से हमारे काम कर रहा है। हमको लगता है कि हम अकेले इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। ये 10 पावर्स आपके साथ लगे हुए हैं, जिससे आपकी उपलब्धि उम्मीद से ज्यादा आपको मिलती है। तो बहुत शानदार चाचा जी ने बताया, इसके लिए धन्यवाद सर। चाचा जी को बहुत